हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे बेकमन रीअरेंजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है। इसके कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे और कहां पर इसका यूज आता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से करते हैं भाई शुरू। इसके अंदर सबसे पहली बात कि सबस्ट्रेट आखिर क्या होता है। तो हमारे पास एक होता है ऑक्साइन। कुछ इस तरीके से मान लो हमारे पास दो ग्रुप लगे हुए हैं R1 एंड R2। यहां पर डबल बॉन्ड से लगा हुआ होगा एक नाइट्रोजन, उसके ऊपर लगा होगा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हमारे पास इसका सबस्ट्रेट होता है। जब एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन होती है तब इसके अंदर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है और क्या बन जाता है, एक अमाइड हमारे पास बन जाता है। ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होने से। अभी सबसे पहली बात, एग्जामिनर हो सकता है कि ये ऑक्साइम आपको पहले से बना के ना दे, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। बल्कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम्पल में, हर एग्जाम में इसी तरीके से रिएक्शन दी हुई होती है। एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ होता है और हमें ये बोला जाता है कि पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाओ हाइड्रोक्सियल अमीन के साथ। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सियल अमीन। अब इनकी जब रिएक्शन होगी एसिड की प्रेजेंस में तो ये ऑक्साइम हमारे पास बन जाएगा। अगले स्टेप में हमको लिखा मिलेगा H+। ठीक है, क्या होना है, पहले इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोक्सियल अमीन से। NH2 जो है बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, अपने इलेक्ट्रॉन करेगा डोनेट, यहां से वाटर को कर दो बाहर और हमारा ऑक्साइम इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है जी, जब भी इस तरीके का आपको ऑक्साइम बनता दिखे मतलब वहां पर बेकमन रीअरेंजमेंट होगी। अभी इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, ऑक्साइम बनती कैसे है ये हमने समझ लिया। ऑक्साइम रीअरेंज कैसे होती है बेकमन रीअरेंजमेंट में ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, हमारे पास सबस्ट्रेट था ऑक्साइम, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, H+ आयंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा या फिर नाइट्रोजन। तो देखो यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। सेम पीरियड के एलिमेंट जब होते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर यूज करते हैं। अब यहां पर ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे, आप लोग किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है, एक p ऑर्बिटल वहां बिजी है, ये sp2 हो गया। sp2 नाइट्रोजन की, और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहां sp3 ही है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग कंपेयर करेंगे और जब आप लोग कंपेयर करेंगे आपको पता चलेगा कि यहां पर ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर दोनों sp3 होते तो ऑक्सीजन हो जाता ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि sp2 है। इसी वजह से यहां पर प्रोटोनेशन ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, बनेगा क्या इससे वो देखो, R1 R2 ऐसे ही रहेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग जाएगा, OH2 पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कुछ सिस्टम हमारे पास बन गया। पहले ये OH था, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, अब OH2 बन गया है वाटर मॉलिक्यूल, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहां से निकल जाता है। तो आगे कैसे रिएक्शन होती है देखो, अगले स्टेप में R1 और R2 में से कोई एक एल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो R1 का ज्यादा है, R1 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो क्या होगा भाई, R1 कर जाएगा यहां माइग्रेट, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, क्या बना, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा R2,
ऊपर लगा हुआ मिलेगा एक नाइट्रोजन और उसके ऊपर लगा हुआ मिलेगा R1। साथ में हमने बाहर क्या निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। ये जो कार्बोकैटायन यहां पर बना है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड है नाइट्रोजन के प्लस M इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये रीअरेंज होके क्या बन सकता है, कुछ इस तरीके से ये मेजोमेरिक इफेक्ट दिखा सकता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर R ग्रुप, यहां पर R2 ग्रुप, ये R1 था। इस तरीके से प्लस M इफेक्ट हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। इस तरीके का सिस्टम हमारे पास बन गया। आगे क्या होगा तो देखो, आगे वाटर मॉलिक्यूल का अटैक हो जाता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो वो मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाता हूं। हमारे पास ये सिस्टम बन गया था, कार्बन के ऊपर R2, नाइट्रोजन के ऊपर R1, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। इसके ऊपर वोटर करने वाला है अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कहां पर अटैक करेगा तो देखो, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, कार्बन के भी 4 बने हैं। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी तरफ अटैक होगा और ये पाई बॉन्ड हमें किसकी तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पाई बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ब्रेक होगा। कार्बन पर हो गया अटैक वाटर का, तो क्या बना देखो, नाइट्रोजन के ऊपर R1 लगा है, इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा गायब, और कार्बन के ऊपर क्या आके लग गया, हमारा वाटर मॉलिक्यूल OH2 ऑक्सीजन पर आ जाएगा अभी ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। आगे हम लोग क्या दिखाएंगे भाई, आगे हमने जो पहले स्टेप में एसिड यूज किया था वो यहां से रिकवर हो जाएगा। क्या दिखाएंगे, डीप्रोटोनेशन हम लोग दिखाएंगे। यहां से डीप्रोटोनेशन हो गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया। ठीक है जी। इससे क्या बना, R2, कार्बन, इसके ऊपर लगा हुआ है एक OH, इसके ऊपर डबल बॉन्ड से लगा हुआ है एक नाइट्रोजन और उसके ऊपर लगा हुआ है R1। ये मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो इसको देख के आपको इनोल की याद आएगी। इनोल कैसा होता था भाई, कुछ इस तरीके से हमारे पास इनोल होता है ना, बस वहां पर कार्बन होता है, यहां पर नाइट्रोजन है। हमें यह भी पता है कि इनोल के अंदर एक रीअरेंजमेंट हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। उससे इनोल और कीटो फॉर्म इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं। यहां पर भी कुछ कुछ वैसा ही होगा। यहां पर टोटोमेरिज्म हम लोग शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दो, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ तोड़ दो, ये बाद में इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। तो देखो यहां से क्या बन गया, R2 के साथ में कार्बन और उसके ऊपर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, उसके ऊपर नाइट्रोजन एटम जिसके ऊपर ये हाइड्रोजन लग जाएगा और उसके ऊपर R2। ये अमाइड हमारा बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ये रिएक्शन करवानी होती है। अभी ये रिएक्शन आपको बहुत लंबी लग रही होगी, कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हम लोग कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो यहीं पर मैं दिखाता हूं इसकी ट्रिक। ट्रिक ये है, देखो R1 और R2 दो ग्रुप हमारे पास होंगे और यहीं पर हमारा ऑक्साइम भी होगा। तो क्या करो, एक कार्बोनिल ग्रुप बनाओ और उसके लेफ्ट और राइट साइड में लिख दो R1 और R2। अब हमें एक साइड में NH को फिट करना है, तो वो कैसे डिसाइड करें, तो देखो R1
और R2 में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो उसी के बीच में NH को फिट कर दो। हमने यहां पर क्या माना था, R1 का ज्यादा है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R2 से, तो R1 के बीच में NH को फिट कर दो और यहां पर ऐसे बॉन्ड बना दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक कार्बोनिल ग्रुप बनाओ, R1 और R2 के बीच में ऐसी जगह NH फिट करो जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी मैं आपको बता देता हूं। जनरली कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट्स के अंदर जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो कैसे होता है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में हाइड्राइड, फिर फिनाइल, उसके बाद में हमारे पास आते हैं एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल भी कैसे होंगे, टर्सरी का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, फिर मिथाइल का। मिथाइल के बाद में कौन से आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है, देखो अगर फिनाइल ग्रुप है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो हो गया, कार्बोनिल होगा, ये -m इफेक्ट लगाते हैं, तो उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन से आ गए, जो कि +m इफेक्ट लगाते हैं, OH हो गया, OMe हो गया, या फिर मिथाइल हो गया जो +H इफेक्ट लगाता है। तो फिनाइल के ऊपर वो सब लगे हुए हैं तो उनका सबसे कम हो जाएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये चीज ध्यान में रखनी है, शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखनी है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इसी ट्रिक के हिसाब से करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, इसको अपनी नोटबुक में सोल्व करने की कोशिश करो, बाद में मेरे साथ आंसर अपना मैच कर लेना, ठीक है। क्या करना है, देखो पहले स्टेप में हमको दिया हुआ है हाइड्रोक्सियल अमीन के साथ में रिएक्शन, क्या बनेगा, ऑक्जाइम बन जाएगा इस तरीके से, NOH। यहां पर दो ग्रुप हमारे पास लगे हुए हैं, पहला क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दूसरा है सिंपल मिथाइल ग्रुप, ठीक है। कैसे रिएक्शन करवानी थी भाई, डायरेक्ट हम लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। एक कार्बोनिल ग्रुप लगा दो, दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप बना दो, और जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके बीच में NH को फिट कर दो। ये है मिथाइल और ये है एक सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी का ज्यादा होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो इसी के बीच में NH को फिट करना है, बस ऐसे बॉन्ड्स बना दो, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट, सिंपल। आप लोग चाहो तो एक दो एग्जांपल्स को पूरे मैकेनिज्म से ड्रॉ करके देख लो ताकि आपको मैकेनिज्म भी याद रहे, ओके। तो ये प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा, ठीक है। आगे देखो, इसकी हमको करवानी है रिएक्शन। इस क्वेश्चन में देखो भाई, इसके अंदर क्या है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। हमें क्या करना है, यहां पर बनने वाला है एक कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ये दो ग्रुप हमारे पास हैं, इनको हटा के बाकी का मॉलिक्यूल बना दो। यहां पर मैं हल्का सा रीड्रॉ इसको करता हूं कुछ इस तरीके से। इन दो ग्रुप में से एक के बीच में हमको फिट क्या करना है, NH ग्रुप। तो कहां पर फिट करेंगे, देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम्स का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसका ज्यादा होता है, इसलिए पाई बॉन्ड का ज्यादा होगा, तो इस तरफ हो जाएगा NH फिट, बाकी के बॉन्ड्स वैसे ही बना दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बनाना इसको चाहते हो तो ऐसे इसको बना सकते हो, ठीक है। यहां पर मिथाइल, एक कार्बन छोड़ के अगले पे 2 मिथाइल, ऐसे स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। सीधा सीधा काम करना है, कार्बोनिल ग्रुप, दोनों तरफ 2 एल्काइल ग्रुप, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था उसके बीच में NH को फिट कर दो, बस। ये क्वेश्चन ट्राई करो और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखो, बाद में मैच करना कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो देखो इसमें क्या करना है भाई, ऑक्साइम हमको दे रखा है, इसकी जगह क्या बनाओगे, एक कार्बोनिल ग्रुप बनाओगे, उसके बाद में क्या करोगे, दोनों तरफ दोनों के दोनों ग्रुप लिख दोगे। यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सबसे पहले तो ये बताओ
कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा। तो देखो ये है मिथाइल और ये है सेकेंडरी कार्बन, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो इसी का ज्यादा होगा। NH तो यहीं पर फिट होने वाला है। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। यहां पर NH मिथाइल की साइड फिट किया हुआ है, ये दोनों तो गलत हो गए। CD में कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो यहां पर माइग्रेशन हुआ है इस ग्रुप का। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ग्रुप माइग्रेट करता है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती। ग्रुप अबव है अबव रहेंगे, बिलो है बिलो रहेंगे। ठीक है, फिनाइल अबव था अबव ही रहेगा, फिनाइल अबव था अबव ही रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन डी में क्या किया है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बदल दी है, फिनाइल को बिलो भेज दिया है। ऐसा नहीं करना है। ग्रुप जिस फॉर्म में माइग्रेट करता है उस ग्रुप में जो ग्रुप्स अबव होते हैं वो अबव ही रहते हैं, वहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री का चेंज नहीं आता। तो इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट हमको यूज करने थे। एक क्या, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन से ग्रुप का ज्यादा है, दूसरी बात जो ग्रुप माइग्रेट करता है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती। तो इस तरीके से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आगे हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है भाई, अगर आप लोग IFS के किसी भी पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट अभी वैलिड है। अगर आप लोग IFS का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर इस तरीके के डिस्काउंट चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो IFS का ऐप इंस्टॉल करना और अपने पसंदीदा कोर्स के अंदर एनरोल करना। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।